आज के समय में अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं, तो आपको सबसे पहले ताजमहल, क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सबसे पहले याद आएगा। पर इन 7 अजूबों को चुनने का अभियान साल 2000 में शुरू किया गया था, जहां एक स्विच कंपनी ने 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था और इन हिसातों को हमारी प्रेजेंस 7 वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। पर इनके अलावा हमारी प्राचीन दुनिया में भी कई अजूबे थे, जो आज के समय में तो या तो वो नष्ट कर दिए गए या फिर बड़े तूफान या युद्ध की वजह से उनका अस्तित्व मिट गया था। और आज ये सब सिर्फ एक किताबी बातें या कल्पना का विषय बन गए हैं। पुरातत्वविद पीटर केलेटन और मार्टिन प्रेइस ने अपनी एक किताब द 7 वंडर्स ऑफ द एशियंट वर्ल्ड में इन 7 अजूबों के बारे में लिखा है। और इसके साथ ही उन्होंने इस किताब में लिखा है कि हमारे पास आज जो लिस्ट है वो 14 से 16वीं शताब्दी की है। तो फिर आइए जानते हैं कि वो प्राचीन दुनिया की वो 7 अजूबे कौन कौन से थे। यहाँ पर नंबर 1 पर है बेबीलोन के झूलते बगीचे। बेबीलोन के झूलते बगीचों के बारे में कहा जाता है कि ये बाग इराक के बेबीलोन शहर में था। हालांकि इसके कोई भी ठोस या पक्की सबूत नहीं है जो इसे सच्चाई के रूप में साबित कर पाए कि ये बाग असल में था या फिर ये एक कल्पना थी। पर लेकिन किंवदंतियों के अनुसार 600 ईसा पूर्व बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इसे उनकी पत्नी के लिए बनवाया था, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये बाग जमीन पर ना बनकर महल पर बनाए गए थे, जिसमें झरने भी हुआ करते थे। प्राचीन यूनानी इतिहासकारक दियोडोरस सिकुलस ने पिछली शताब्दी में लिखा था कि बगीचे पहाड़ी के ढलान वाले संचार पर बनाए गए थे और कई हिस्से सीढ़ीनुमा तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर नंबर 2 पर है मिस्र के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड हमेशा से ही सभी लोग और पुरातत्वविदों में कुतूहल का विषय बने रहे हैं और इन्हीं पिरामिडों के कई अनसुलझे सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। ये पिरामिड एक ऐसी लौटी चीज़ है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी वर्तमान में अस्तित्व में है। इन पिरामिड्स का निर्माण करवाया तकरीबन 4600 साल पहले मिस्र के फिरौन कुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनवाया गया था और बताया जाता है कि जब इसका काम पूरा हुआ था तो ये पिरामिड 147 मीटर की ऊंचाई पर के साथ बने थे, जो अब इसकी ऊंचाई लगभग 139 मीटर बची है। बाकी का पत्थर धीरे धीरे समय के साथ ढहकर गिर गया। बिना किसी उन्नत टेक्नोलॉजी के इसे बनाया जाना, जो इसे एक अजूबा ही माना जाता है, जो इसे प्राचीन 7 अजूबे में शामिल करते हैं। यहाँ पर नंबर 3 पर है ओलंपिया में जीएस की मूर्ति। प्राचीन ग्रीक लेखक स्ट्रैबो ने 64 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व में लिखा है कि ग्रीस के प्रमुख ओलंपिक देवता जीएस की मूर्ति लगभग 459 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी। और इस मूर्ति की खास बात थी कि इस मूर्ति को बनाने में ज़्यादातर हाथियों के दांतों का इस्तेमाल किया गया था। आगे सुइटोनियस ने लिखा है कि रोमन के सम्राट कैलिगुला ने 40 ईसा पूर्व आदेश देकर इस मूर्ति को नष्ट करवा दिया था, पर इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जब 5वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म ग्रीस में फैला तब उस दौरान इस मूर्ति को नष्ट नाबूद किया गया था। यहाँ पर नंबर 4 पर है हेलिकार्नेसस का मकबरा। इस अजूबे के बारे में कहा जाता है कि जब तुर्की के उत्तरी अंटाटोलिया के कैरिया में मौसोलस नाम के एक सम्राट की मृत्यु के बाद 353 ईसा पूर्व के मकबरे को बनाया गया था। वहीं रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर 23 से 79 ईसा में लिखते हैं कि इस मकबरे को बनाने में बेहतरीन मूर्तिकारों को चुना गया था, जो 350 ईसा पूर्व में मौसोलस की पत्नी की मृत्यु के बाद भी इसका काम अधूरा था और उन मूर्तिकारों ने बिना किसी पैसे के इस मकबरे को बनाया था, क्योंकि वो अपनी कला को दिखाना चाहते थे। और ये इमारत 43 मीटर ऊंची थी। यहाँ पर नंबर 5 पर है अर्टेमिस का मंदिर, तुर्की। इतिहासकारक माइकल इमेडोर्फ आर्टेमिस के मंदिर पर लिखी एक किताब में बताया गया है कि
मंदिर करीब करीब 550 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे लिटिया के राजा क्रोएसस ने बनवाया था और ये एक देवी का मंदिर था जो कि जब ये बन रहा था तब बेहद ही छोटा था, मगर जब इस इलाके को क्रोएसस ने जीत लिया था तब इसे काफ़ी बड़ा बनाया गया था, जो कि 262 ईसा पूर्व में एक भूकंप की वजह से ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर नंबर 6 पर है रोडस का कोलोसस ग्रीस। रोडस का कोलोसस ग्रीस सूर्य देवता हीलियस का एक मूर्ति थी जो आज की तुर्की के रोडस में तट से जुड़ी एक टापू पर इस विशाल मूर्ति को 280 ईसा पूर्व में बनाया गया था और 226 ईसा पूर्व में एक भूकंप आने की वजह से ये मूर्ति टूट गई थी और आज के समय में इस मूर्ति का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है और कई बार इस मूर्ति की असली जगह पर भी बहस होती रही है और कहा यह भी जाता है कि ये मूर्ति 34 मीटर लंबी हुआ करती थी। यहाँ पर नंबर 7 पर है एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस ग्रीस। एलेक्जेंड्रिया का ये लाइट हाउस नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए बनवाया गया था और कहा जाता है कि इस लाइट हाउस को 285 ईसा पूर्व में बनाया गया था। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र में एलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय का सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हुआ करता था। जब दिन होता था तब दिन के उजाले में एक आईने की मदद से सूरज की किरणों को प्रतिबिंब करता था और जब रात होती थी तब ज़रूरत के हिसाब से इसमें आग लगाई जाती थी ताकि नाविकों को रास्ते की जानकारी हो सके और कहा जाता है कि यह लाइट हाउस 122 मीटर ऊंचा था और 14वीं शताब्दी में यह लाइट हाउस भूकंप की वजह से टूटकर बिखर गया था। तो ये थे वो 7 अजूबे जो प्राचीन दुनिया से वास्ता रखते थे। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।